गर्भ अवस्था में बालक को जो संस्कार दिए जाएंगे वही प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। इसलिए जब भी गर्भ अवस्था में माताएं हों, एक हम विनम्र प्रार्थना करना चाहे। कुछ माताएं हमारे पास आती, गुरुजी हमारा बेटा बड़ा नचैया है, बहुत डांस करता। माता जी जब वो कोख में रहा होगा तब तुमने खूब डिस्को फिल्में देखी होंगी, तो बेटा तो नचैया होगा ही होगा, भक्त कहां से पैदा हो जाए। सुनो, जब कोख में बालक पल रहा हो तभी बालक और बालिका जो भी हो उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब कोख में बालक पल रहा हो तभी भगवान का नाम जप, अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, भगवान की चर्चा कहना और सुनना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि जो भी कोख में पल रहा वो जन्म ले तो भगवत भक्त बन करके जन्म ले। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, मांग ना भरी हो ना, सुंदर नहीं लगती, शोभा नहीं देती। किसी का महल कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य हो, कितनी भी गाड़ियां हो, कितना भी बड़ा नाम हो, पर पुत्र ना हो ना तो घर किसी काम का नहीं भैया, वो संपत्ति किसी काम की नहीं है। ब्राह्मण देवता का भाग्य बड़ा उल्टा था। एक तो संतान नहीं थी और भाग्य इतना विपरीत, यो जितनी भी गाय लेकर आवे तो वहां से तो गाय ठीक ठाक आवे, पर इनके घर में आती गाय बछड़े देना, बच्चे देना बंद कर दे। इतना भाग्य खराब। ये कोई पेड़ लगाए ना, इतना भाग्य खराब महाराज, ये कोई पेड़ लगावे तो फूल तो आवे पर फल ना आवे। एक दिन पंडित जी ने सोचा मर जाना ही अच्छा है, ऐसे जीवन क्या काम का, मर जाते हैं। जंगल चले गए, बन गए तो वन में मरने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लगे। हमारा पता नहीं कौन सा अपराध है, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा पाप किया, कोई संतान ही नहीं हुई, क्या काम का ऐसा जीवन, मैं तो मर रहा हूं। ऐसा सोच ही रहते तब तक एक महात्मा वहां से निकले। महात्मा ने रोता हुआ देखा, लगा कोई भगवान का भक्त है, भगवान की याद में रो रहा है। महात्मा नजदीक आ गए। क्या बात है ब्राह्मण देवता? कथम रोदसी विप्र तम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे घर पर, कोई संतान नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। महात्मा मनी मन सोचने लगे, अरे राम राम राम, हम तो सोच रहे थे कोई भगवान का भक्त है, भगवान के लिए रो रहा वन में, ये तो बेटा का भक्त निकला, पुत्र का भगत निकला, बेटा के लिए रो रहा है। राम 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 राम। महात्मा ने उनके माथे को जरा पकड़ा, थोड़ा पड़ा। पंडित जी एक बात बोले? हाँ महाराज बोलो। पंडित जी एक जन्म तो एक जन्म, हमने आपके भाग्य को पढ़ लिया, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैविचा, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है। इतना सुनते ही पंडित जी ने मस्तक लिया, जोर से पटक दिया महात्मा के चरण में। ए महाराज क्या कर रहे हो? अरे महात्मा पहले तो एक गुनाही दुख था, आपने ये बात बताकर हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। अब चिंता मत करो, हम अपने प्राण त्याग रहे, आप आत्महत्या भोगने को हमारी ब्रह्म हत्या भोगने को तैयार हो जाओ। महात्मा बोले, हे भगवान खामखा कहां आफत में पड़ गए, हम अच्छे खासे जा रहे थे, कहां से इनके चक्कर में पड़ गए बेफिजूली में, अब बेफिजूली की आफत हो गई। अरे पंडित जी मरो मत, कोई उपाय बताओ। पंडित जी बोले, महाराज हमने सुना महात्माओं की वाणी पर भगवान को विचार करना पड़ता, आप तो कह दो बेटा होगा, ऐसा आशीर्वाद दो, वरना हम प्राण त्याग रहे। महात्मा ने कहा, बता लो, फंस गए बेफिजूली में, ना कहे तो मर जाएगा और कहे तो भगवान को आफत। कोई बात नहीं, एक फल झोला से निकाला, बढ़िया फल,
हाथ में दे दिया, ले पंडित जी फल है फल, जाओ भगवान ने चाहा तुम्हारे घर पर इसी फल के प्रभाव से प्रतिफल में बेटा होगा। जय हो महाराज, जय हो जय हो। इतना कह के आ गए। पंडित जी जाने लगे, महाराज कोई नियम करना है, बस भजन करो, नाम जप करो, पत्नी से कहना शांत रहे, भजन करे, बढ़िया बेटा होगा, बढ़िया जो आज्ञा महाराज। अब पंडित जी घर आए, पत्नी बैठी थी बढ़िया धुंधली देवी। ए महाराज इतने दिन कहाँ गायब रहे स्वामी जी? अब कुछ ना पूछो, ये बातें बाद में बताएंगे, पर सुनो हम बड़ी खुशखबरी लेके आए। क्या खुशखबरी? ये लो महात्मा का दिया हुआ फल है देवी जी, खा लो, भगवान ने चाहा इसी फल के प्रभाव से बेटा होगा बेटा। अच्छा महाराज, हाँ। इतना कह के पंडित जी गांव में बताने चले गए। गांव वालों को चिंता ना करो, जो सुबह सुबह हमारा मुंह देखने से बचते हो ना, अब हमारे भी घर पे 9 महीने बाद में किलकारी गूंजने वाली है, बेटा होने वाला है। इधर धुंधली देवी पंडित जी की पत्नी फल लेके बैठी, खाई ना। इतने में पड़ोसन आ गई। अरे बहन क्या बात है, आज बड़ी चिंता में दिख रही है। बहन मैं क्या बताऊं, तू ठीक आ गई। ये हमारे पति देव ना हस्बैंड फल लेके आए, अब वो कह रहे थे ये खा लो बेटा होगा। तू बता खाऊं या ना खाऊं? पड़ोसन बोली कैसी बात करती है, भगवान की कृपा की बात है, बड़ी अच्छी बात है, खा ले, बेटा हो जाएगा, वंश चल जाएगा। पर कुछ दिक्कत है मुंह को। क्या? मैं सोच रही हूं मैं फल खाऊं और कहीं मैं गर्भवती हो गई तो बाद में मैं बद सुंदर दिखूंगी। पड़ोसन बोली अरे बाबरी, तू सुंदर बद सुंदर के चक्कर में पड़ी है, खा, ये सुंदरता के चक्कर में मत पड़, बेटा होगा, वंश चलेगा। बहन एक बात और बता, हाँ मैंने सुना है जो गर्भवती हो जाती है वो दौड़ नहीं पाती। पड़ोसन बोली तुझे कौन सा आर्मी की भर्ती होने करने जाना है जो दौड़ लगानी है? काहे को बेबिजूली की बातें कर रही, खा ले। अरे महाराज, पड़ोसन बोली, अरे धुंधली बोली, अरे बहन मुझे एक संदेह है मन में। क्या? कहीं मैंने फल खाया, मैं गर्भवती हो गई, फिर मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं घर में आग लगी, सब तो भाग जाएंगे, मैं जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली ये पक्का थोड़ी है आग लगे। तो धुंधली बोली तू गारंटी लेके आग नहीं लगेगी। पड़ोसन ने कहा कौन गारंटी ले, कहीं ये अपने हाथ से लगा ले, इसके दिमाग का पता थोड़ी है, खतरनाक है। बोली बहन तू जान, तेरा काम जाने, हम तो जे चले राम जी की, जय राम जी की। अब वो चली गई महाराज। लेकिन धुंधली की जो बहन थी भैया, उसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। धुंधली की एक बहन थी, वो घर आई धुंधली से मिलने के लिए। 4 बच्चे घर पर छोड़कर आई। एक बच्चा आगे जा रहा था, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा था, एक बच्चे को गोद में ले रखा था, एक बच्चा कोख में पल रहा था। पूरी क्रिकेट टीम तैयार थी। ये धुंधली की बहन है, वो घर आई। अरे बहन राम राम। धुंधली ने कहा आओ बहन, आओ आओ, गले से लगा लिया। बैठो बहन, एक बात बताओ बहन, ये हाथ में क्या लिए हो? धुंधली बोली क्या बताऊं, हमारे स्वामी जी महात्मा का दिया हुआ फल लाए हैं, वो कह रहे थे खा लो बेटा होगा। पर धुंधली की बहन चाहती थी इसके कोई बेटा ना हो, ताकि हमारा बेटा यहाँ सेट हो जाए। उसने कान भरना शुरू कर दिया। कहाँ लफड़ों में पड़ी बाबाओं के, ये बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र मार के दे दे तू पागल हो जाए, बसीभूत हो जाए, बसीकरण हो जाए। लफड़ों में न पड़, ये फलवल के चक्कर में। तो धुंधली बोली वाह, स्वामी जी तो बड़े भरोसे से कह गए ना, यदि हम फल खाएंगे, वो तो कह रहे थे गर्भवती हो जाओगी। अरे बोली चिंता मत कर, ये फल खिला दे गाय को, ये जो सामने बंधी है, और तू गर्भवती होने का नाटक कर। भगवान की कृपा से अबे हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, जो भी होगा मैं तुझे रातों रात चुपके से दे दूंगी। तू हमारे पति का मुंह बंद कराने के लिए कुछ माल पानी दे देना, बस
तुझे कोई झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। धुंधली ने कहा हाँ ये बहुत बढ़िया है। तो वो फल गाय को खिला दिया। गर्भवती होने का नाटक करने लगी महाराज। 9 महीने बाद उसकी बहन को बेटा हुआ। ये बहन के घर पर ही चली गई थी। बेटा हुआ तो वो बेटा धुंधली को दे दिया। बेटा लेकर के जब वापस पंडित जी के पास आई धुंधली देवी, महाराज बधाई हो बेटा हुआ है। ओ हो वाह वाह। पंडित जी भी बड़े खुश हुए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ढोल नगाड़े बजाए, बढ़िया मिठाई बांटी गई, आनंद हुआ। लेकिन एक और आश्चर्यचकित घटना हुई। जो फल गाय को खिलाया था, भगवान की कृपा से गाय को भी एक बेटा हुआ। बछड़ा या बछड़ी नहीं, मनुष्य जैसा बेटा हुआ, पर कान गाय जैसे थे। अब तो पूरे में हल्ला मच गया भैया। क्या पहले तो पंडित जी को एक भी बेटा नहीं हो रहा था, अब तो देखो भैया गाय को भी बेटा हो रहा है। सब देखने आने लगे। कुछ दिनों बाद पंडित जी ने अपने बच्चों का नामकरण किया। तो जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गौकर्ण। क्या रखा? बोलो बोलो, गोकर्ण। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, इतने में पत्नी जी आ गई धुंधली देवी। महाराज क्या कर रहे हो? बेटे का नाम रख रहे। अरे महाराज रखो, 9 महीना हमने कोख में पाला है, नाम रखने का अधिकार भी हमको दो। हाँ ठीक है तुम ले लो। महाराज मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। लो, अपने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। कालांतर में दोनों बड़े हुए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा महाखला। सुनो, भगवान का भक्त बनकर के प्रकट हो। धुंधकारी के संस्कार बड़े उल्टे थे। जैसे ही वो बालक बड़ा हुआ तो गोकर्ण जी तो विद्वान हुए, पर धुंधकारी भैया, धुंधकारी इतना खराब हुआ, बालकाल से ही छोटे बच्चों को पीटने लगा। कोई अंधा रास्ता पूछे तो उल्टा रास्ता बता दे। कोई अंधा पूछे कि हमको गांव जाना है, अमुक गांव, वो कुआं में गिरने का रास्ता बताए। इतना उल्टा हुआ, इस मकान से वस्तु चोरी करे, पड़ोसी के मकान में रख देवे, दोनों की लड़ाई करवावे और बढ़िया बैठ के देखे। बड़ा आनंद आ रहा है। इतना उल्टा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, संगत खराब हुई तो गोकर्ण तो पंडित बने, ज्ञानी बने। इसने 5 वेश्याओं को रख लिया। घर पर जितना धन था सब वेश्याओं को देने लगा। जब घर का पूरा धन वेश्याओं को दे दिया, एक दिन खूब पिटाई की पिताजी की। इतनी पिटाई की, बोले बताओ माल पानी कहाँ है, सोना कहाँ है? पिताजी बोले बेटा जो था सो ले लिया। अरे झूठ बोलते हो, छिपा के रखा, दे पटा। तो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। उस दिन भी रो रहे थे। क्यों? बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं। क्यों? बेटा क्यों है? इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। अब ब्राह्मण देवता रोने लगे। तब ब्राह्मण देवता को गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये संसार सागर है, यहां कोई अपना नहीं। बात भी सही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब। इस संसार का नियम है, स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। जब तक स्वार्थ है तब तक राम राम कहेंगे भैया, स्वार्थ खत्म हो जाए कोई राम राम करने को तैयार नहीं है। इसलिए संसार पे भरोसा न करना, दुनिया के भरोसे मत रहना। ये दुनिया जो तुम्हें अपना अपना कहती है ना, एक बात सुन लो कान खोलकर शिवपुरी वालों, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं।
फोटो में तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हो जाती, मुसीबत में कोई अपना ही खड़ा होता है। जिसके अंदर आपके लिए अपनापन होगा वो साथ खड़ा होगा। अपना कौन है, इस बात का परिचय यदि पूरी दुनिया में आपको करना है, यदि तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, सब बगल में फोटो के लिए खड़े हो जाएं, उनको तुम अपना मत मान लेना। ना 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 ना, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। और सुनो दूसरी बात, अपने कौन, अपने वो नहीं है जो वसीयत पूछें, अपने वो नहीं है जो वसीयत पूछें, अपने वो होते हैं जो तबीयत पूछें। हाँ, जो पूछे आप ठीक हो, कुछ व्यवस्था करें, चिंता ना करो, तबीयत पूछने वाले अपने होते।